नमस्कार, मैं हूं आस्था और आपका स्वागत है भाग 10 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी उद्यमिता के लिए जो कौशल चाहिए उसके इस अगले भाग में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमिता के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे आप कदम रखें, उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे खुद को तैयार करें और तेज़ी से हम तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में आपका सफ़र भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होगा क्योंकि अब आपको समझ भी आ रहा होगा, कुछ ख़्याल आने लगे होंगे, चीज़ें साफ़ होने लगी होंगी। अभी तक कुछ शायद धुंधले आइडियाज़ थे, अब आपको कई चीज़ें दिखने लगी होंगी। हमने जो कई सारे उदाहरण लिए उससे भी साफ़ हुआ होगा कि क्या-क्या संभव है। कई चीज़ें ऐसे भी साफ़ हुई होंगी कि मैं तो ये सोचता था या सोचती थी लेकिन ये भी संभव है। तो जितना ज़्यादा हम चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पता चलता है, बहुत नए-नए आइडियाज़, नए-नए चीज़ें सामने आती हैं और जितना आप और लोगों से मिलते हो, बात करते हो, चीज़ें और खुलती जाती हैं। तो इसी कड़ी में अब तक जो हम कदम रख चुके हैं कि उद्यमिता में क्या-क्या चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, जिनका आपको ध्यान रखना है और जो प्रोसेस है, जो हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक साइंस है, यानी ये चीज़ें इसी तरह से हमें करनी है। अगर मुझे रिसर्च करनी है बाज़ार की, तो वो जिस वक़्त होनी है, वो उसी वक़्त होनी है। वो रिसर्च मैं नंबर 4 पर नहीं कर सकती, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद, उत्पाद को बाज़ार में लाने के बाद मैं रिसर्च नहीं करूँगी, है ना? तो साइंस इसलिए है क्योंकि उसका हर स्टेप का एक सिग्निफिकेंस है, उसकी एक ज़रूरत है, वो उसी वक़्त होना चाहिए। तो जो भी हमने पिछले भाग में किया, अब हम उससे आगे आते हैं। आप अपने लिए कौन-सा अपॉर्च्युनिटी है, कौन-सी उसको चुनना चाहते हैं, किस अवसर की तरफ आपका रुझान है, आपकी रुचि है, वो आपने देखा, चुना। फिर हमने फ़ीज़िबिलिटी की बात की, क्या ये आगे बढ़ भी सकता है, कितना वायबल है, व्यवहार्यता, है ना? और अब हम आगे चलते हैं कि इसी कड़ी में क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पूरा प्रोसेस इसे गौर से देखिए, नोट करते जाइए। कई चीज़ें इसमें से आप कर भी चुके होंगे, हम दोबारा उन पर बात करेंगे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जो भी उद्यम है, जो भी व्यवसाय आप शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है उसकी पहचान करना। इस पर हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, कैसे आप चुनाव करेंगे, क्या-क्या संभव है, कई सारे उदाहरण भी हमने लिए, है ना? तो पहला कदम हमेशा यही होता है कि आप आइडेंटिफ़ाई करें, पता करें, पहचानें कि कौन-सा अवसर है जिसकी तरफ मेरा रुझान है या जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने ये किया था और इसके बाद हमने दूसरा जो भाग था वो भी किया था, जो कि आपका मार्केट एनालिसिस या बाज़ार का विश्लेषण। यानी मैंने ये देखा कि मेरी रुचि, मेरा रुझान इस ओर है, लेकिन बाज़ार में क्या उसकी ज़रूरत है? कौन लोग हैं जिनको मैं अपना उत्पाद या अपनी सेवा बेचना चाहता हूँ? किसकी मदद करना चाहता हूँ? किसकी समस्या उससे सुलझा रहा हूँ? ये समझने के लिए मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस यानी कि लक्षित दर्शक, क्योंकि पूरी दुनिया को नहीं, पूरी दुनिया मेरा टारगेट ऑडियंस है, हमने इस पर बात की थी कि कौन वो स्पेसिफिक लोग हैं। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ जो 60 साल के ऊपर लोग हैं उनके लिए, है ना? ये मैं कर रहा हूँ जो छोटे-छोटे बच्चे उनके लिए। और कई बार जैसा हमने कहा, किसी गाँव में यदि पीने के पानी की समस्या है, तो वहाँ पर मेरा उद्यम या मेरा व्यवसाय है साफ़ पीने का पानी उपलब्ध कराना। वो सभी के लिए है। तो वो उस गाँव की जो लोग हैं वो आपके दर्शक हो गए, ऑडियंस हो गई, है ना? तो उनको परिभाषित करना, जो व्यवसाय आपने चुना उसके मुताबिक कौन लोग होंगे, और उसके बाद में मार्केट में जो बाज़ार के अंदर जो लोग हैं उनकी बारे में जानना, वो कैसा सोचते हैं, क्या क्या उनकी चिंताएं हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या ज़रूरी है, क्या उनके लिए कुछ खास मतलब नहीं रखता, कौन सी चीज़ सबसे पहले आती है ना? ये चीज़ें आप
जब समझोगे, मार्केट एनालिसिस का मतलब ये है क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार जब आपने समझा, मनोविज्ञान और व्यवहार, उसके आधार पर आप बाज़ार को विभाजित करेंगे कि ये लोग हैं जो मेरी ऑडियंस है, इनको मैं इस तरह से बेचूंगा, या इनको मैं ये सेवा दूंगा, या इनको ये उत्पाद दूंगा, इनको कुछ और दूंगा। तो जब आप जाकर के ये मार्केट एनालिसिस करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, तो न सिर्फ ये समझ आएगा कि मेरा जो उत्पाद है या जो मेरी सेवा है उसमें कौन लोग किस तरह से फिट बैठ रहे हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं जिनको कि मैं केटर कर सकता हूँ, जो कि मैं सुलझा सकता हूँ या वहाँ उस ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ, पर ये भी समझ आएगा कि अलग अलग लोगों की ज़रूरतें कैसे अलग हैं और वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ही अहम है ये। और साथ ही आप क्या करोगे जब आप मार्केट या बाज़ार का एनालिसिस कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, तो मेरा उत्पाद, मेरा व्यवसाय, मेरी जो ऑडियंस है, जो दर्शक होंगे, लक्षित दर्शक हैं मेरे, उनके बारे में समझना, उनसे बातचीत करना, इस पे हमने बात की थी, है ना। लेकिन साथ ही बहुत ज़रूरी है प्रतिस्पर्धियों की ताकत, उनकी कमज़ोरियाँ, बाज़ार की स्थिति और बाज़ार में कमियों को समझना। तो कौन कौन लोग हैं जो उसी कार्य को कर रहे हैं जो मैं करना चाहती हूँ, वही बिजनेस कर रहे हैं, वही सेवा दे रहे हैं, वही उत्पाद है, तो क्या अलग है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमज़ोरी क्या है, प्रतिस्पर्धी हैं फिर भी क्या चीज़ है जो अभी भी लोगों को नहीं मिल रही है। तो दोनों चीज़ें होंगी। आप जब लोगों से बात करेंगे, अपने दर्शकों से बात करेंगे जिनको वो सेवा ऑलरेडी मिल रही है दूसरे प्रतिस्पर्धियों से, उनके लिए अभी भी क्या है जो पूरा नहीं हो रहा। हाँ, मुझे ये तो मिल रहा है पर कीमत अच्छी नहीं है, मुझे मिल रहा है बट मज़ा नहीं आ रहा, वो बात अच्छे से नहीं करते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग शिफ्ट हो जाते हैं। लोग कहेंगे नहीं नहीं, मुझे इनसे नहीं लेना, मैं तो आपके पास आऊँगा। लेकिन आप वो निकाल पाएँ कि वो क्या चीज़ है, वो क्या कमी है, क्या स्थिति है बाज़ार की, अगर क्या अलग तरीके से आप लाएंगे कि लोगों में हलचल मच जाए, उनको लगे कि अरे ये सही है, ये बढ़िया है, वो पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए बाज़ार में क्या चल रहा है ना। तीसरी स्टेज आती है, अब जब मुझे पता है कौन सा व्यवसाय, मैंने मार्केट की रिसर्च कर ली, विश्लेषण कर लिया, पता है बाज़ार में क्या हो रहा है, कौन कहाँ क्या है, गैप क्या है, अब बनेगा मेरा बिजनेस प्लान यानी व्यावसायिक नियोजन। ठीक है, ये बेसिकली आपने जब ये देख लिया, दोनों चीज़ें पहला और दूसरा हो गया, तो प्लान ऑफ एक्शन, बिजनेस प्लानिंग यानी कि आपका प्लान ऑफ एक्शन। व्यवसाय, ये मेरे दर्शक, बाज़ार ऐसा, अब मुझे उतरना कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं, तो पूरा लाइन बाय लाइन कार्य योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके मुताबिक ही आप कार्य करेंगे। अब कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान आप बनाएंगे, उसमें क्या क्या आएगा, है ना, पूरी एक व्यापक व्यवसाय योजना। उसमें आएगा आपका बिजनेस मॉडल, आपका व्यवसाय का मॉडल कैसा होगा, आप ऑनलाइन जाएंगे, आप एक दुकान लगाएंगे, आप किसी के माध्यम से बेचेंगे, आपकी खुद की दुकान नहीं है, आप सिर्फ बना करके किसी जो ऑलरेडी दुकान वाले उनके थ्रू बेचेंगे, क्या मॉडल होगा आपका, वो उसमें आना चाहिए, है ना। मूल्य प्रस्ताव, वैल्यू प्रोपोजिशन, या फिर आपका मूल्य प्रस्ताव क्या है, हमने ये ऑलरेडी बात की। उसमें टारगेट मार्केट कौन है, यानी कि आपका लक्ष्य बाजार, किन लोगों को आप अपना उत्पाद या आप अपना सेवा जो है वो किन के लिए आप ला रहे हो, वो टारगेट मार्केट कौन है, कहाँ कहाँ के लोग हैं वो। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यानी कि विपणन रणनीति, किस तरह से ग्राहकों को आप लाएंगे, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे बात की बात है, पर क्या होगा, क्या मैं लोकल जो स्थानीय अखबार है उसमें ऐड दूंगा, क्या रेडियो पे चलेगा, क्या मैं पोस्टर छपवा करके दुकानों पे लगवा दूंगा कि ये है ना, या फिर तो क्या तरीका होगा जिससे मेरी मार्केटिंग होगी, जिससे कि वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, है ना। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशनल प्लान यानी कि परिचालन योजना,
कि अब जब मेरा व्यवसाय शुरू होगा तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए रोज़ जो चलेगा स्मूथली चले, आराम से चले, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से हों मेरे व्यवसाय में, उसके लिए क्या-क्या चाहिएगा, उसकी प्लानिंग क्या है, वो भी इस बिज़नेस प्लान के अंदर आएगी, है ना? बिज़नेस प्लान यानी कि आपका व्यवसाय योजना, प्लान ऑफ एक्शन। तो उसके लिए मुझे 2 लोग ये चाहिएंगे, फिर ये चीज़ ऐसे होगी, मुझे एक साइकिल चाहिएगी, मुझे एक जना कार के साथ चाहिएगा, या फिर मुझे रोज़ एक फ़ोन पे एक जना चाहिए जो रोज़ कॉल्स लेगा, फिर वो कैसे देगा। जो भी कुछ स्ट्रैटेजी होनी है आपकी, किस तरह से होगी, कितने लोग चाहिएंगे, क्या कोई मशीन चाहिएगी, क्या इंटरनेट चाहिएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। ऑपरेशनल प्लान, उसके बाद आता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस यानी कि वित्तीय अनुमान। कितनी लागत होगी, कितनी लागत लगेगी, और राजस्व या रेवेन्यू कितना आने की संभावना है, लाभ कितना होने की संभावना है, कितने वक्त में। जब आप शुरू करेंगे तो कई चीज़ें नई आएंगी, लेकिन जब आप प्लान बनाते हो, योजना बनाते हो, तो आपने जितना कुछ पता किया, जितना समझा, उसके बेसिस पे आप ये योजना बनाते हो कि मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, आज से 2 महीने बाद राजस्व आना शुरू होगा। 2 महीने तक तो लागत ही लगेगी, उसके बाद आना शुरू होगा। यह हो सकता है कि नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ही लागत जो लगी हुई है तो राजस्व आना भी शुरू हो सकता है। लेकिन लाभ कब तक होगा? हाँ, तो फिर आपकी और प्लानिंग उसी के मुताबिक होगी कि अच्छा, अगर मुझे 2 लोग और चाहिए तो वो मैं आज नहीं ले सकता, एक बार मुझे दिख रहा है कि लाभ होगा आज से 3 महीने बाद, तो 3 महीने के बाद उस लाभ का ये प्रतिशत हिस्सा मैं 2 लोगों को लाने में लगाऊंगा। ये प्लानिंग जो है, तो वो वित्तीय अनुमान इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे आइडिया तो हो कि क्या मेरा ये बिज़नेस कब तक मुझे लाभ देना शुरू करेगा, और ऐसा ना हो कि लागत लगती जाए। इस पे हमने बात की थी पहले भी, है ना? और ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होगी, यानी कि विकास की, विस्तार की रणनीति क्या होगी, है ना? इसकी पूरी आउटलाइन, यानी कि हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन कैसे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आज एक दुकान खोल रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि बस ये एक ही दुकान है, इसको मैं खूब जगह इसका राजस्व बढ़ाऊँ, औरों में इसके लोगों को पता चले इसके बारे में, बस लेकिन ये ही है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि नहीं, आज से 2 साल में, 2 साल के अंदर-अंदर मैं चाहती हूँ 3 दुकानें खड़ी हो जाएँ। तो वो क्या रणनीति होगी विकास की या विस्तार की, है ना? किस तरीके से होगा कि आज हम शुरू कर रहे हैं, हम सिर्फ पोस्टर लगाएंगे, फिर जैसे जैसे लाभ आएगा, लाभ आने लगा, प्रॉफिट होने लगा उस व्यवसाय से, उस बिजनेस से, तो हम धीरे धीरे अखबार में इतना सा विज्ञापन देने का इतना पैसा लगता है, हम वो चीज़ पर भी आएंगे, ताकि गांव से बाहर या मेरे शहर से बाहर भी जो मेरा कस्बा है, कम्युनिटी, उससे बाहर भी लोगों को पता चले। तो उन तक पहुंचने के लिए क्या है, ये है। या फिर सोशल मीडिया, मैं अपने व्हाट्सएप पे सबको भेजूंगा, या फिर मैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड बनाऊंगा, उसके लिए मुझे एक जना चाहिएगा। तो ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो आपका बिजनेस मॉडल कैसा होगा, किस तरह से आप कार्य करोगे, व्यवसाय करोगे, वैल्यू प्रोपोजिशन यानी आपका मूल्य प्रस्ताव क्या है, क्या वैल्यू आप दे रहे हो अपने ग्राहक को, लक्षित जो आपके ग्राहक हैं, टारगेट मार्केट क्या होगा यानी कि लक्ष्य बाजार, उसके बाद आपकी विपणन रणनीति, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, परिचालन योजना यानी ऑपरेशनल प्लान, सुचारू रूप से बिजनेस चलता रहे, व्यवसाय चलता रहे, उसके लिए क्या क्या है, उसकी योजना क्या है। फिर आपका फिनेंशियल प्लानिंग आ गई, प्रोजेक्शंस आ गए यानी वित्तीय अनुमान, अभी आपको पता नहीं है, अनुमान है ना? और ग्रोथ की स्ट्रैटेजी यानी विकास की रणनीति। ये तैयार करते हुए, ये सारी चीज़ों को जब आप तैयार करते हो, ये मुख्य अंग हैं, और ये जब आप तैयार करते हो तो उसके साथ आप ये आपकी व्यापक व्यवसाय योजना तैयार हो जाती है ना? ये बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे चीज़ें शुरू होंगी, आपको समझ आएगा, पर शुरू में ये हमें ज़रूर चाहिए। आप
क्लियर मेजरेबल गोल्स, यानी कि व्यवसाय के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, है ना। मेरे रेवेन्यू का गोल कितना है, राजस्व 3 महीने के अंदर इतना राजस्व आना चाहिए या इतना मुझे अर्न करना है। ग्राहक अधिग्रहण लक्ष्य, यानी कि कस्टमर को अक्वायर करना, कितने ग्राहक बन जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर। 6 महीने का ले सकते हो, 3 महीने का ले सकते हो, पर जब तक ये स्पष्ट, योग्य, मापने योग्य, मेजरेबल लक्ष्य नहीं है तो आप बस चलते जाओगे। आज 2 ग्राहक आ गए, बहुत बढ़िया। आज इतनी कमाई हो गई, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं किधर जा रही हूँ, जो आ रहा है उतना काफ़ी है, कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो मेरे पास कोई दिशा है ही नहीं। ये जब तक नहीं होगा, ग्रोथ, विकास मुश्किल है। 6 महीने बाद आपको पता चलेगा अरे ये तो इतना ही हुआ है। तो इसलिए अगर आप लक्ष्य रखेंगे, इतना राजस्व, इतने ग्राहक हो जाने चाहिए मेरे, और माइलस्टोन्स हो सकते हैं कि हाँ साल भर के अंदर एक और स्टोर खुल जाना चाहिए, एक और दुकान खुल जानी चाहिए, एक और ऑफिस खुल जाना चाहिए, जो भी है ये माइलस्टोन्स हो सकते हैं आपके, है ना। तो या हम 2 शहरों में पहुंच जाएंगे 1 साल के अंदर, मान लीजिए ये माइलस्टोन आपने लिया, ये मील का पत्थर है आपका, है ना। इस तरीके से जब आप लक्ष्य रखेंगे तो आपको पता है मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूँ, आपके माइंड में वो रहेगा और आप उसी दिशा में कार्य करेंगे। कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आपको पता है आपको कहाँ मेहनत करनी है। बहुत ज़रूरी है ये लक्ष्य होना साथ में। अब चौथा स्टेप आता है आपका लीगल और फिनेंशियल एस्पेक्ट्स, यानी कानूनी एवं वित्तीय पहलू। हमने बात की है इनके ऊपर, जस्ट एक बार देख लेते हैं कि आपके व्यवसाय के लिए जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, जो भी कानूनी कागजात हैं, कोई कार्रवाई करनी है, कुछ भी चीज़ है ना, उस आप इनफैक्ट एक तो वो देखना ज़रूरी है, दूसरा आपके व्यवसाय में लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, कानूनी संरचना, उसका निर्णय लेना ज़रूरी है। यानी कि क्या मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, क्या ये पार्टनरशिप होगी, एलएलसी होगी, कॉरपोरेशन, ये अलग अलग तरह की इंस्टीट्यूशन, कंपनी या जो भी है उसे हम कहते हैं वो होगी। तो मेरा कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या मैं अकेला ही कार्य कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अकेला, तो फिर वो हो गया एकल स्वामित्व, प्रोप्राइटरशिप। अगर 2 जने हम मिले, मैं और मेरा भाई है, मैं और मेरा दोस्त है, मैं और मेरी वाइफ है, मिल करके हम दोनों कर रहे हैं पार्टनरशिप, यानी साझेदारी में हम काम कर रहे हैं, है ना। ये खाली हमने निर्णय कर लिया नहीं, आपको लीगली उसका जो भी कार्रवाई होनी है, कागजी कार्रवाई होनी है, पेपर पे होना चाहिए सब। आप नहीं चाहते हो आगे जा कर के आपके व्यवसाय में कोई कोई प्रॉब्लम आए, कोई व्यवधान हो, है ना। आप चाहते हो सब स्मूथली चले। एलएलसी भी होती है, निगम, कॉरपोरेशन जिसे हम कहते हैं। तो डिपेंड करता है आपका किस तरह से है व्यवसाय, पर ये सुनिश्चित करना, निर्णय लेना इस पर शुरू में बहुत ज़रूरी है। और जो भी उससे संबंधित ज़रूरी चीज़ें हैं पेपर पे होनी चाहिए। आपको नहीं पता कब चीज़ें कैसी होंगी, है ना। उसके बाद में बिजनेस को रजिस्टर करिए और जो भी लाइसेंस है, जो भी परमिट्स हैं वो लेकर आइए, है ना। जो भी आवश्यक लाइसेंस है या फिर परमिट है, कोई भी चीज़ ये सोच के मत छोड़ना कर लेंगे, नहीं। ये अननेसेसरी, अनचाहे व्यवधान है जो आपको आपकी राह से भटका देते हैं। आपको अपनी एनर्जी किस में लगानी है, व्यवसाय में। आप उतरे हैं व्यवसाय में, आपको देखना है चीज़ें कैसी हो रही हैं। शुरू में शायद आप अकेले होगे या हो सकता है कोई एक जना साथ में हो, तो आपको मेहनत भी पूरी करनी है। आप ही अपनी कंपनी के, अपने व्यवसाय के सीईओ भी हो, यानी टॉप फाउंडर भी हो, और आप एक चपरासी भी हो, है ना। यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आपके पास अभी कोई टीम नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, आप वेस्ट नहीं करना चाहोगे उसे, इसलिए इनको नज़रअंदाज मत करना। पेपर वर्क, कार्रवाई क्या क्या है, नहीं पता है तो समझ लो, कंपनी कैसे बननी है, क्या बननी है, अकेले है, पार्टनरशिप है, सब कर लिया, कागजात ज़रूरी सब हो गया,
कभी भी कुछ बदलाव आता है तो कोई रजिस्टर करना है, कोई परमिट लेना है, कोई लाइसेंस लेना है, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, है ना? ये ध्यान रखना आपके स्टार्टअप की लागत कितनी होगी, अगर आपका स्टार्टअप है, फंडिंग की आवश्यकता होगी, है ना? और उसके बाद वही चीज़ कि कितना पैसा लगेगा, क्योंकि अगर आप फंडिंग भी ले रहे हो तो आपको प्रोजेक्शंस बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस या वित्तीय अनुमान कि कितना पैसा लगने वाला है, किन किन चीज़ों में लगने वाला है, और फिर राजस्व लाभ क्या होगा, किस तरह से, वो प्रोजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो है, ये लीगल और फाइनेंशियल।